मूल्यांकन है, उसके पीछे भारतीय शिक्षा नीति। उसके पीछे भी एक कारण है। जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो लोगों ने कहा साहब ये विदेश की नीति है, सेमेस्टर सिस्टम वहाँ चलता है, वहाँ पर इस तरह से होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर वापस ले आए। ऐसा नहीं, ये सिर्फ भ्रांति है। भारतीय शिक्षा मंडल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है या उसके पीछे कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण से दिखता है कि हम अपनी गुरुकुल परंपराओं को वापस ला रहे हैं। गुरुकुल परंपरा में क्या होता था? गुरुकुल परंपरा में हर शिष्य आजाद था, जो भी चाहता था पढ़ने के लिए, जो भी विषय चाहता था वो पढ़ता था। अगर वो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता था तो खेल कूद में गुरुकुल जाता था, क्या करता था? यही करता था ना। अगर वो खेल कूद में अपना अव्वल स्थान रखना चाहता तो खेल कूद में अपनी पारंगतता रखता था। अगर वो लड़ाई झगड़े में करता था तो वो शस्त्र विद्या सीखता था। इसी तरह से गणित का था कि जो छात्र वो गणित में आगे बढ़ता था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इसी पे आधारित है। आज का बच्चा अपने स्पेशलाइजेशन में निहित नहीं रह गया, वो जो चाहे वो पढ़ सकता है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो आगे बढ़ के अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने शुरू किया डिजाइन योर ओन डिग्री। बच्चा अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेता है, वो अपनी डिग्री खुद डिजाइन करता है, क्या क्या सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं वो अपने चुनता है, अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स बनाता है, उसमें पढ़ता है। इसी तरह वो मास्टर्स डिग्री शुरू करने जा रहा है। तो इसलिए कोई सीमाएं नहीं रह गई, पढ़ने की कोई आयु नहीं रह गई। आप जब चाहे आए, पढ़ें, अपना सेमेस्टर कंप्लीट करें, वापस चले जाएं। किसी भी राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी का समय कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें राष्ट्रीय शिक्षा मंडल बहुत पहले से करता आ रहा है और उसको अब अमली जामा पहना रहा है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा मंडल करता है। अब आई गुरु परंपरा। गुरु कौन होता है? आप लोग बताएं, आपका गुरु कौन है? सर्वप्रथम माता पिता। गुरु क्या होता है और शिक्षक क्या होता है, फर्क मालूम है? हम लोग गुरु परंपरा में ये गुरु व्यास जी की पूजा क्यों करना चाहते हैं? बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। बताओ। गुरु शिक्षा में बहुत अंतर है। आप गुरु हैं, आप हम लोगों को शिक्षा देंगे, हम लोग थोड़ी ना आप लोग देंगे। नहीं, शिक्षक और गुरु में मैं अंतर पूछ रहा हूँ। शिक्षक वो है जो शिक्षण कार्य करता है, क्लास में आता है, आपको सब्जेक्ट के बारे में बता के चला जाता है, वो शिक्षक है। गुरु वो है जो आपको घर तक पीछा करता है, आपके अंदर क्या इच्छाएं हैं उसके बारे में निखारता है, फिर आपको बताता है कि दिशा में चलिए, वो गुरु। अब ये गुरु परंपरा जो चालू हुई और हम लोग जो पूजा करते हैं उसका कारण क्या है? वेद व्यास जी की हम क्यों पूजा करते हैं? वेद व्यास जी का जन्म नहीं हुआ था। वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे। वेद लिखने के उपरांत जब वो पूरे वेद लिख लिए तो उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिक्षक छात्रों को बुलाया, एक जगह बैठाया और बैठाने के बाद उन वेदों की शिक्षा दी। इसलिए हम लोग गुरु वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, गुरु परंपरा, क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा दी थी, अपने छात्रों में इनकलकेट किया था और बताया था कि ये है क्या वेद। बाकी तो हमारे वक्ता लोग बताएंगे, बाकी हमारे मनोज पांडे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे, योगी किरण जी बताएंगे। तो बच्चा हम लोगों ने शुरुआत की, जैसे कहा गया एक पर